वो रात जो मुझे आज भी याद है। ये बात आज से 3 साल पहले की है और मैं कसम खाती हूं जो मैं आपको बताने वाली हूं वो झूठ नहीं। मैं चाहती हूं कि झूठ हो लेकिन नहीं है। उस वक्त मैं अपने हस्बैंड और छोटे बेटे मुस्तफा के साथ एक रेंटेड पोर्शन में रहती थी, DHA फेज 2 में। घर नया नहीं था, शायद 15-20 साल पुराना, लेकिन इतना भी पुराना नहीं कि कोई तकलीफ हो। पेंट थोड़ा उतर गया था दीवार से और कुछ जगह डैम्प थे। बस नॉर्मल था सब कुछ, बिल्कुल नॉर्मल, जब तक वो रात नहीं आई। रात के 1:40 बज रहे थे। मुझे याद है क्योंकि मैंने मोबाइल देखा था। मुस्तफा मेरे पास सो रहा था, उसकी नन्ही सी सांस चलती, मैं उसके बाल सहला रही थी। हस्बैंड बाहर से आए थे लेट, उन्होंने खा पीकर सो गए थे। दूसरे रूम में घर में बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ सीलिंग फैन की हल्की सी गुर गुर और बाहर से कभी कभी कुत्ते की भौंक। तभी मुझे लगा जैसे किचन से कोई चीज गिरने की आवाज आई, हल्की सी लेकिन साफ। मैंने पहले सोचा शायद बिल्ली होगी, हमारी बिल्डिंग में बहुत बिल्लियां थीं। लेकिन फिर याद आया किचन की छोटी विंडो मैंने खुद बंद की थी और वो भी इतनी छोटी थी कि बिल्ली घुस भी नहीं सकती। मैं उठकर बैठी, दिल थोड़ा तेज धड़का, लेकिन मैंने अपने आप को तसल्ली दी, शायद कोई बर्तन खुद ही गिर गया होगा। 2 मिनट तक बस सुनती रही, कोई और आवाज नहीं आई। फिर दोबारा, इस दफा ज्यादा क्लियर, जैसे कोई स्टील का प्लेट फ्लोर पे रगड़ रहा हो। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने मुस्तफा को एक नजर देखा, वो मासूम सा सो रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और धीरे से बिस्तर से उतरी। रूम का डोर बिल्कुल धीरे से खोला। ड्राइंग रूम अंधेरा था, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी कर्टन के दरमियान से आ रही थी। शैडोज दीवार पे थीं, कुछ भी मूव नहीं हो रहा था, लेकिन किचन की तरफ एक हल्का सा उजाला था। मेरा सारा जिस्म ठंडा हो गया। मैं श्योर थी कि मैंने लाइट बंद की थी, बिल्कुल श्योर। मैं कांप रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद हस्बैंड उठे हों और पानी पीने गए हों, लेकिन आवाज नहीं आई कोई। मैं एक एक कदम रखती हुई आगे बढ़ी। मेरी सांस रुकी हुई थी, जहन में सिर्फ यही चल रहा था, कोई तो होगा, कोई इंसान होगा, चोर होगा, बस चोर ही हो। जब मैं किचन के बिल्कुल पास पहुंची, लाइट अचानक बंद हो गई, बिल्कुल अंधेरा। और फिर मेरे पीछे बहुत पास किसी ने सांस ली। मैं झट से घबराई, दिल गले में आ गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मेरी अपनी सांस जो अब बिल्कुल तेज चल रही थी। मैं भागकर रूम में वापस आई, डोर लॉक किया, लाइट जला दी और पूरी रात मुस्तफा को सीने से चिपकाए आंखें खुली रखीं। हस्बैंड को नहीं जगाया क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा या नहीं देखा। सुबह जब हस्बैंड को बताया, उन्होंने मुस्कुरा के कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा यार, तुम लेट नाइट फोन चलती रहती हो, इसलिए नींद में कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कोशिश की यकीन करने की कि हाँ शायद वहम था, लेकिन अगली रात सब खत्म हो गया। रात के 3 बजे मेरी नींद अचानक खुली और मोबाइल की स्क्रीन चमकी, नोटिफिकेशन था। मैंने सोच कर देखा, सोचा कोई मैसेज होगा, शायद किसी ने कोई मीम भेजा हो फैमिली ग्रुप पे, लेकिन नहीं। स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन था, ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट टेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल। लिखा था, मैं कल भी यहीं था। मेरा खून सूख गया, हाथ कांपने लगे। मैंने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। फिर स्वाइप किया, नोटिफिकेशन गायब हो गई। मैंने पूरा फोन चेक किया, मैसेजेस, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस पैनल, कुछ नहीं, कोई ट्रेस नहीं।
और सबसे ज्यादा डरावनी बात, मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे था। वाईफाई बंद थी, डेटा बंद था। मैंने खुद किया था सोने से पहले ताकि बैटरी बच सके। फिर वो मैसेज कहां से आया? मैंने हस्बैंड को जगाया। उन्होंने फोन देखा, बोला शायद कोई ग्लिच हो, लेकिन उनकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। उस दिन के बाद घर बदल गया। मुस्तफा रोज रात को रोता बिना वजह, जैसे किसी से डर रहा हो। कभी कभी वो हवा में देखकर मुस्कुराता। मैं जब पूछती क्या देख रहे हो बेटा, तो वो बस अपनी नन्ही सी उंगलियां से किसी तरफ इशारा करता। और एक दिन मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। मुस्तफा ड्राइंग रूम में खेल रहा था। अचानक उसने किचन की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर बोला, मम्मा वो अंकल फिर से खड़े हैं। मैं मुड़कर देखा, किचन खाली थी, सिर्फ मैं थी। कौन से अंकल बेटा? उसने फिर इशारा किया किचन की कॉर्नर की तरफ जहां कुछ नहीं था। और फिर वो बोला, वो वाले जो रात को आते हैं। उस पल मेरा दिल बैठ गया। अगले ही हफ्ते हमने वो घर छोड़ दिया। मैंने हस्बैंड को कह दिया मैं वहां एक दिन भी और नहीं रह सकती। उन्होंने इतनी जल्दी में कभी मना नहीं किया। आज भी कभी कभी रात को 1:40 पे मेरी आंख खुल जाती है, बिना अलार्म के, बिना किसी वजह के, और मुझे किचन से हल्की सी, बहुत हल्की सी स्टील के बर्तन की आवाज सुनाई देती है। शायद ये सिर्फ मेरी याद हो, या फिर शायद अब भी कोई किसी और के घर में रात के अंधेरे में किचन में खड़ा होता हो और इंतजार करता हो कि कोई उसे देख ले।